अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर अब्दुल रऊफ। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने प्रेशर एंड लिक्विड्स का टॉपिक डिस्कस किया जो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर उसमें कोई चीज़ का इशू तो आप मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। आज का बेटा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स एक साइंटिस्ट था, फिजिशियन था। उसने बेटा ये पास्कल लॉ दिया, अपने नाम से ही उसने एक लॉ डिस्क्राइब किया। और ये लॉ जो था बेटा किससे रिलेटेड करता है? प्रेशर के लिहाज से। मतलब पास्कल्स ने प्रेशर को डिस्क्राइब किया कि आया कि किस तरह किस चीज़ के अंदर आपका प्रेशर कितना एक्सर्ट कर रहा है। तो उसके मुताबिक उसने बताया पास्कल्स लॉ दिया, एक लॉ बताया जिसका नाम उसने रख दिया पास्कल्स लॉ। अब इसकी स्टेटमेंट समझ लें, फिर इसके बारे में आपको बताता हूँ। प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर। जो आप प्रेशर एक्सर्ट करते हो, जो प्रेशर आप अप्लाइड करते हो किसी कंटेनर के ऊपर जिसके अंदर लिक्विड मौजूद होता है, इट ट्रांसमिटेड विद आउट लॉस टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द लिक्विड। तो वो जैसे बेटा आप फॉर एग्जांपल हम इस कंटेनर की बात करें जो डायग्राम में दिखाया गया है, क्या आपके पास एक कंटेनर है, उसके ना कुछ सुराख आपने कर दी, उसके साथ आपने क्या लकड़ी के छोटे छोटे पीसेज अटैच कर दिए हैं। जैसे बेटा आप इस पॉइंट पे आप उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करोगे, मतलब उसके ऊपर आप जैसे फोर्स लगाओगे तो उसके क्या होगा, जो उसके अंदर जितना भी लिक्विड मौजूद होगा वो जैसे एक्सपैंड होगा, जैसे उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जैसे आप उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो तो आपने प्रेशर इन लिक्विड्स के अंदर मैंने आपको बताया कि जो प्रेशर होता है वो तमाम डायरेक्शंस के अंदर क्या करता है, एक्सर्ट करता है। अब जैसे बेटा इस लिक्विड के ऊपर आप प्रेशर एक्सर्ट करोगे तो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर आपका प्रेशर क्या होगा, एक्सर्ट होगा। लेकिन जो मेन बात है वो जो प्रेशर एक्सर्ट होगा डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर, उनमें क्या होगा स्टूडेंट्स, उस प्रेशर की जो वैल्यू है, प्रेशर की जो वैल्यू है वो तमाम साइड्स के क्रॉस पॉइंट क्या रहेगी, सेम रहेगी। मैं कहता हूं कि मैं इधर ना 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर सिंपली कह देते हैं कि 10 पास्कल का प्रेशर एक्सर्ट करवा रहा हूँ, प्रेशर अप्लाई करवा रहा हूँ किसी लिक्विड के ऊपर। जैसे उसके ऊपर आप प्रेशर अप्लाई करवाओगे तो क्या होगा बेटा, ये जो लकड़ी के छोटे छोटे पीसेज हैं जैसे इनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होगा तो ये क्या होना, लिक्विड आपका एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा और ये बाहर निकलेंगे और इस वे से कुछ आपका प्रेशर क्या होगा, उस कंटेनर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो यही पास्कल लॉ था कि जब किसी लिक्विड के अंदर आप प्रेशर को इनक्लोज्ड करते हो और जैसे आप उसको एक्सर्ट करवाते हो, फोर्स लगाते हो, तो क्या होगा, जो उसमें लिक्विड मौजूद होगा वो जितने भी उसके क्रॉस पॉइंट रास्ते होंगे उनके क्रॉस पॉइंट आपका जो प्रेशर है बेटा वो इक्वली मिकदार में क्या होगा, बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो उस चीज़ का नाम दिया जाता है किसका, पास्कल्स लॉ का। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे आता है, डिफाइन पास्कल लॉ, तो आपने उसकी स्टेटमेंट बता देनी है। नेक्स्ट बच्चे देखें, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द नेम ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ। क्या पास्कल्स लॉ की जो एप्लीकेशंस हैं उनके नाम लिखे। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ऑटोमोबाइल्स है, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है या हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक प्रेस है, इस तरह के डिफरेंट चीज़ें हैं जो एप्लीकेशंस हैं किसकी, पास्कल्स लॉ की। अब बेटा ऑटोमोबाइल्स की बात की जाए, कार वगैरह जब वो वॉश करवाने जाते हैं सर्विस स्टेशन के ऊपर, वो क्या होता है बेटा, वो एक लोहे का पीस सा होता है, उसके ऊपर कार खड़ी करते हैं, वो बटन से छोटा सा दबाते हैं, एक बड़ा सा सरिया नुमा चीज़ होती है जो कार को ऊपर उठा लेता है, वो ईजिली से कार को आप क्या कर सकते हो, उसको वॉश करवा सकते हो। इस तरह बेटा आपने रूलर वगैरह देखे होंगे, जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है तो बड़ी बड़ी चीज़ों को, मतलब बहुत ज़्यादा मट्टी पड़ी हो, उसको उठाने के लिए एक डिवाइस यूज़ की जाती है, एक इंस्ट्रूमेंट है उसे ऑटोमोबाइल्स किस्म का, वो भी क्या होता है एज अ हाइड्रोलिक, सॉरी क्या नाम है इसका, पास्कल लॉ की क्या है, एप्लीकेशन है। इस तरह डिफरेंट आपके पास और भी चीज़ें हैं जो पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशंस के अंदर आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक प्रेस को। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चे, इसमें ना कोई शॉर्ट बनता है ना कुछ, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और इसमें 1-2 MCQs भी बनते हैं, वो एंड में बताऊँगा आपके कौन से MCQs पॉसिबल हैं। तो हाइड्रोलिक प्रेस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि किस तरह आप पास्कल्स लॉ ने हाइड्रोलिक प्रेस को डिस्कस किया, या हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो क्या है बेटा, पास्कल लॉ की एक एप्लीकेशन है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोलिक प्रेस क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हाइड्रोलिक प्रेस, आपके पास एक हाइड्रोलिक प्रेस एक मशीन है, वो क्या करती है, जो वर्क करती है किसके क्रॉस पॉइंट, पास्कल लॉ के मुताबिक। ये बेटा पास्कल लॉ के ऊपर वर्क करती है जिसको हम नाम देते हैं हाइड्रोलिक प्रेस का। ये बेटा 2 सिलेंडर के ऊपर कंसिस्ट करती है, एक ऐसा सिलेंडर जिसका एरिया कम होता है और एक ऐसा सिलेंडर जिसका एरिया बहुत ज़्यादा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम को डिस्कस करते हैं। डायग्राम में मतलब कि आपका हाइड्रोलिक प्रेस किस तरह वर्क करता है, उसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह बाद में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी वर्किंग को डिस्क्राइब करते हैं, कंस्ट्रक्शन भी साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा देखें आपने क्या काम करवाना है, आपको अभी मैंने बताया पास्कल लॉ में कि जब किसी लिक्विड के अंदर, जब किसी कंटेनर के अंदर आपका लिक्विड मौजूद होता है, तो अगर जब आप उस कंटेनर के ऊपर क्या करवाते हो, प्रेशर एक्सर्ट करवाते हो, फोर्स अप्लाई करते हो, प्रेशर लगाते हो, तो वो जो प्रेशर जो उसके अंदर लिक्विड मौजूद होगा, उसका जो प्रेशर होगा, उसमें जो प्रेशर आएगा वो तमाम डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, एक्सपैंड हो जाएगा। अब बेटा फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 पोर्शन हैं, आपके पास एक ऐसा पोर्शन जिसका एरिया स्मॉल ए है और दूसरा पोर्शन ऐसा जिसका एरिया क्या है बेटा, कैपिटल ए है। अब बेटा आपने क्या करना है, आपने इस तरह करना है कि जिस पोर्शन का एरिया स्मॉल है उसके ऊपर आपने
फोर्स एक्सर्ट करवानी है, मतलब जैसे आप उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करवाओगे उसके अंदर जो लिक्विड मौजूद होगा वो क्या होना शुरू हो जाएगा, एरिया जो 2 है, जिसका एरिया बहुत ज़्यादा है, वो कैपिटल ए उसको आपने बता देना है, उसके अंदर जैसे जो लिक्विड मौजूद होगा उसका प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उसका इफेक्ट क्या होगा, प्रेशर इधर एक्सर्ट होगा डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर, और ये जो आपका पिस्टन है ये अपवर्ड मूव करेगा, और जिसको हम नाम देते हैं किसका, हाइड्रोलिक प्रेस का नाम देते हैं। मतलब आपके पास 2 पोर्शन होंगे, 2 एरिया होंगे, एक एरिया के ऊपर आप फोर्स लगाओगे और दूसरे एरिया पे आप एक्सर्ट करोगे या फील करोगे कि कितना प्रेशर लग रहा है, और वहां पे जो फोर्स होगी उसको हम नाम देंगे किसका बेटा, F2 का नाम देंगे, और इधर जो प्रेशर लगेगा वो क्या होगा, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई ए। मतलब इस रीजन का, इस पिस्टन का जो इस सिलेंडर का एरिया है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे लगने वाले प्रेशर से, जो कहां लग रहा है वो इस एरिया पे लग रहा है जिसका एरिया स्मॉल है। अब आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है प्रेशर का फार्मूला होता है बेटा P = F/A। अब दोनों एरियाज के लिहाज से हम प्रेशर की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम देखेंगे कि आया कि कितनी फोर्स लगाने से, एक पिस्टन के ऊपर कितनी फोर्स लगाएं तो दूसरे पिस्टन पे कितनी फोर्स हमें फील होगी या कितनी फोर्स एक्सर्ट होगी। तो प्रेशर का फार्मूला होता है बेटा P = F/A। तो P = F/A के मुताबिक अगर हम कह रहे हैं इस रीजन का मैं प्रेशर निकालना चाहता हूं जिसका एरिया स्मॉल ए है और उस ऊपर लगने वाली फोर्स F1 है, तो P फार्मूला बेसिकली क्या होता है बेटा प्रेशर का, P = F/A। तो इस फार्मूले के मुताबिक हम दोनों एरियाज के लिहाज से फार्मूला निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसका एरिया स्मॉल ए है उसके लिहाज से प्रेशर = F1/A, मतलब उस पर जो लगने वाली फोर्स है वो F1 है और उसका कैपिटल एरिया, फॉर एग्जांपल उधर एरिया कितना है आपके पास, स्मॉल ए है, तो जिसका स्मॉल एरिया होगा उसके लिहाज से प्रेशर की वैल्यू ये, और जिसका एरिया जो है लार्ज होगा तो उसके लिहाज से प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, F2/A हो जाएगा। अब बेटा देखें क्वेश्चन 1 और 2 के लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या हैं, सेम है, तब आप इनको क्या कर लोगे, आपस में कंपेयर कर लोगे, वो बराबर होगा F1/A और F2/A। मतलब अगर उनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम हैं तो बेटा क्या होगा, उनकी राइट हैंड भी साइड सेम हो जाएंगी। तो हमने बेटा काम क्या करना है कि आप F1 वो फोर्स है जो आप प्रेशर, मतलब वो फोर्स है जहाँ पे आप एक्सर्ट करवा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, और जिस चीज़ के अंदर लिक्विड मौजूद है तो वो F2 है, वो फोर्स हमें ये बताएगी कि इतना प्रेशर लगा। तो बच्चे देखिए अगर यहाँ से मैं इस फार्मूले से F2 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये जो A है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F2 की वैल्यू क्या होगी बेटा, F1 × A/A। ठीक है बच्चे, तो ये है हाइड्रोलिक प्रेस का फार्मूला जो हमने बता दिया। अब बच्चे देखिए इसके अंदर, अब मैंने आपको बताया था कि कुछ एमसीक्यूज बनते हैं वो देख लें। बेटा ये जो पोर्शन आपके पास कैपिटल A/स्मॉल a वाला पोर्शन है, ये क्या है बेटा, रेशो है दोनों एरियाज के दरमियान, दोनों एरिया के दरमियान रेशो है। अगर बेटा मैं बात करता हूँ कि मेरे पास दोनों एरिया बराबर हैं और मैं एक साइड पर प्रेशर लगा रहा हूँ, दूसरी साइड पर प्रेशर फील करेंगे हम कि कितना उसके ऊपर प्रेशर लगा या कितनी फोर्स एक्सर्ट हुई, तो बेटा जब दोनों एरिया सेम होंगे तो ये वाला जो फैक्टर है वो 1 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब जब एरिया सेम होंगे तो अगर ये 1 के बराबर है तो F2 किसके बराबर आ जाएगा, F1 के बराबर आ जाएगा। जब फोर्सेस बेटा बराबर हो जाएंगी तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई प्रेशर फील ही नहीं होगा, कोई प्रेशर एक्सर्ट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने जितनी फोर्स लगाई आउटपुट में आपको उतनी फोर्स मिल रही है, तो प्रेशर आपको नहीं मिलेगा। तो इस फैक्टर्स के जरिए, मतलब जब आपके दोनों एरिया सेम होते हैं तो ये वाला फैक्टर 1 के बराबर आएगा। जैसे ये बेटा 1 के बराबर आएगा तो F2 बराबर आ जाएगी F1 के, तो विच इज नॉट सुटेबल। तो बेटा क्या होगा इस केस में, जब ये चीज 1 के बराबर आएगी तो F2 बराबर हो जाएगा F1 के, और इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। मतलब आपने प्रेशर लगाया, पास्कल लॉ के मुताबिक हम क्या कहते हैं कि जब किस सिस्टम के ऊपर आप प्रेशर लगाते हो उसके अंदर जो लिक्विड्स मौजूद होता है तो वो लिक्विड में प्रेशर तमाम डायरेक्शन में इक्वल मिकदार में आगे तकसीम होता है। तो लेकिन इधर तो आप प्रेशर तो लगा रहे हो लेकिन दोनों तरफ अतराफ क्या है, आपकी फोर्सेस सेम है, तो ये आपके पास पोर्टेबल आंसर नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, ये जो आपके पास स्मॉल एरिया रीजन है इसकी अगर वैल्यू हम कम कर दें और इसको जितना ज़्यादा बढ़ा दें, तो देखें बेटा मैं आपको समझाता हूँ। ये मैं कहता हूँ कि कैपिटल ए मेरे पास 10 में कर देता हूँ और स्मॉल ए मैं कहता हूँ 1 है, वो बराबर किसके होगा, F1 मल्टीप्लाइड बाई इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, F2। जब 10 डिवाइडेड बाई 1 होगा तो आंसर कितना आएगा 10F1, और F2 की वैल्यू वो कितनी आएगी बच्चे, वो आ जाएगी 10F1। इसका मतलब क्या होगा कि बेटा जितना एरिया ये कम करते जाओगे और ये एरिया ज़्यादा करते जाओगे तो आपकी जो F2 है, जो आपका पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा, जो हाइड्रोलिक प्रेस काम करेगा, उसमें आपकी फोर्स की वैल्यू मिलेगी बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोलिक प्रेस के लिए इस फैक्टर को हमेशा ग्रेटर देन 1 रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये होगा कि जितना जितना आप जहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो उसका एरिया आप कम करते जा रहे हो, और जहाँ पे आपने प्रेशर को फील करना है, जहाँ प्रेशर एक्सर्ट होगा उस एरिया को बढ़ाते जा रहे हो, तब आपको ये वाला फैक्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा, कैपिटल A/A इज ग्रेटर देन 1। तो इस फैक्टर के मुताबिक आपका हाइड्रोलिक प्रेस वर्क करेगा। मतलब जहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं उसका एरिया कम करते जाएं, और जहाँ पे आप फोर्स को फील करना है, एक्सर्ट करवाना प्रेशर को, उसका एरिया बढ़ाते जाएं, तो बेटा क्या होगा,
आपका ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो फार्मूला फिर ये सेटिस्फाई होगा। मतलब जब ये एरिया ग्रेटर देन 1 होगा तो F2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा बच्चे, F1 होगा। उसके बाद देखें MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए, आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है बेटा, हाइड्रोलिक प्रेस वर्किंग इन दिस वे आर नोन एज फोर्स मल्टीप्लायर्स, फोर्स मल्टीप्लायर पिस्टन। तो बच्चे जब आपका हाइड्रोलिक प्रेस इस तरह वर्क करेगा, मतलब एक से ज़्यादा, जिस तरह आप एरिया बढ़ाते जाओगे, एक साइड पे एरिया कम करते जाओगे, दूसरी साइड पे एरिया बढ़ाते जाओगे, प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट होगा, तो वो आपका क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर आपका हाइड्रोलिक प्रेस वर्क करेगा। तो ये आपने लाइन MCQs के लिए प्रिपेयर कर लेनी है। तो आज का बेचा हमारा टॉपिक था जिसका नाम था पास्कल्स लॉ, और उसके हमने एप्लीकेशंस देखी। पास्कल लॉ भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है, ये उसकी एप्लीकेशंस के नाम भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, लेकिन ये हाइड्रोलिक प्रेस एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आ गई होगी। फिर भी किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ डेली बेसिस पे बेटा जो आपको होमवर्क, क्लास वर्क या फिर लर्निंग वर्क दिया जाता है, आपने उनको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।